माता। तू मेरा बंधप तो मेरा भ्राता। तू मेरा राखा सबने थाई। ताभ के हाकाड़ जियो। तू मेरा पिता तू है मेरा माता। तू मेरा पिता तू है। तू मेरा बंधक तू मेरा भ्राता। तू मेरा राखा सबने थाई। राखा ताभ के हाकाड़ जियो। तू मेरा पिता तू है मेरा माता। तू मेरा पिता तुम्हारी कृपा ते तुध पछाना। तू मेरी ओट तू है मेरा माना। तुम्हारी कृपा ते तुध पछाना। तू मेरी ओट तू है मेरा माना। सब किछ कीता तेरा होवे। कुछ कीता तेरा होवे। नाही किछ असाड़ जियो। तू मेरा पिता तू है मेरा माता। मेरा पिता तू है मेरा माता। तू मेरा बंधक तू मेरा भ्राता। तू मेरा बंधक तू मेरा माता। जिय जंत सब तुध उपाए। जित जित बाणा तित तित लाए। जिय जंत सब तुध उपाए। जित जित बाणा तित तित सब कुछ कीता तेरा होवे। कीता तेरा होवे। नाही किछ असाड़ जियो। तू मेरा पिता तू है मेरा माता। मेरा पिता तू है मेरा माता। नाम ध्याए महासुख पाया। हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया। ओ
पिता तू है मेरा माता। तू मेरा पिता तू है मेरा माता। तू मेरा बंधक तू मेरा भ्राता। बहुत सा बढ़िया एक भाव है जिसमें रिलेशन का, एक रिश्ते का, एक नाते का भाव है। संसार में चाहे व्यवहार जगत हो, चाहे आध्यात्मिकता हो, इसमें नाता किसी के साथ कैसा है उसके आधार पर ही आगे बढ़ना होता है। बहुत लोग धंधे व्यापार वाले भाई देखते हैं ये व्यवहार करने के योग्य नहीं है ना, तो उन ग्राहक के साथ रिश्ता तोड़ देते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में किसने भगवान से किस प्रकार का भी रिश्ता रखा है, भगवान उसको फल जरूर देता है। कितना नहीं दयालु है भगवान। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। राम अवतार में थे तो शेषनाग भगवान की इच्छा हुई मैं भगवान की सेवा में जाऊं, तो लक्ष्मण बन के छोटे भाई के दायित्व को निभाया था। लेकिन मेरा प्रभु कैसा है, किसी की भी रखता नहीं, दूसरे जन्म में उनको बड़ा भाई बना के उनकी सेवा करे, हिसाब बरोबर कर दिया। मेरा प्रभु ऐसा है। भगवान राम अवतार में जब थे तो सुग्रीव के कहने पर उनके भाई बाली, जिनको वरदान प्राप्त था आपको सामने से जो भी मारेगा, मारने के लिए केवल आएगा, उसके शरीर में जितनी भी शक्तियां होंगी वो आपके पास आधे से ज्यादा चली आएंगी। तो राम जी को अभी मारना है राजा बाली को, तो कैसे मारे? छुप के, वृक्षों से छुप के तीर मारा था, तो बाली का वध हुआ। फिर जब कृष्ण अवतार में आए तो जब ठाकुर जी का भाव जगा होगा कि शरीर की लीला समाप्त करनी है मुझे, तो ठाकुर जी बाल का तीर्थ, हम लोग जो भी सोमनाथ आप में से गए होंगे या प्रभु सबको दर्शन कराएंगे, वहाँ एक बाल का तीर्थ है। वहाँ ठाकुर जी एक पीपल के वृक्ष के नीचे लेटे हुए हैं। ठाकुर जी का श्री चरण ऊपर है, पैर में पद्म है, उसमें चमक है। सामने से एक शिकारी है, उस शिकारी को लगता है कि ये जो चमक दिखने में आ रही है ये हिरणी की आंख की चमक है। तो दूर से जैसे तीर मारा तो ठाकुर जी के श्री चरण में लगा और ठाकुर जी ने थोड़े समय के बाद शरीर की लीला समाप्त करी। तो वो शिकारी दौड़ता हुआ आया, देखा तो मेरा तो तीर तो ठाकुर जी को, भगवान श्री कृष्ण को लगा है, मैंने तो हिरणी को समझा था मारा है, तो क्षमा मांगने लगा। तो भगवान ने कहा नहीं भैया तेरी उधारी थी, पिछले जन्म में मैंने तुझे छुपके मारा, इस जन्म में तूने मुझे छुपके मारा, अपना हिसाब बराबर। मतलब इतना दयालु है भगवान। शबरी भीलनी पिछले जन्म में एक राजा की रानी थी, सत्संग से प्रीति थी। राजा को अच्छा नहीं लगता था मेरी रानी सत्संग में जाए, तो रोज रोज रोकता और टोकता था कि सत्संग में तो गरीब जाते हैं, दूसरे दुखी जाते हैं, हम ना गरीब हैं ना इतने अला केड़ा केड़ा बैठा नहीं ना, हम दुखी हैं ना गरीब हैं, क्यों जाती हो तुम सत्संग में? रानी को अच्छा न लगे, लेकिन सत्संग से प्रीति भी थी। अभी रानी ने युक्ति निकाली, राजा सवेरे देर से उठता है, राजा सोया ही रहे, मैं सत्संग से होके आती हूँ। एक दिन योगायोग राजा की आंख खुली, रानी को नहीं देखा, छुपके से सत्संग में गया, बाहर रानी का जूता पड़ा था, सैंडल पड़ा था, एक लेके आया। रानी बाहर ढूंढ रही थी, चप्पल नहीं मिला। जब घर आई तो राजा तो पहले ही जग चुका था। राजा ने खूब उसको फटकार करी, कम ज्यादा कहा, रानी रोने लगी, हे प्रभु
ये मेरा अमीर होना, महारानी बनना या वैभव के बीच में, राज्य के सुखों के बीच में ये मेरा कैसा जीवन है कि आपके सत्संग में भी मुझे रोका टोका जा रहा है। मैं सत्संग में आपके शरण में नहीं आ सकती, मुझे ये नहीं चाहिए। कहते हैं उस रानी का थोड़े समय के बाद शरीर छूटा है, प्राण निकले हैं और वही दूसरे जन्म में शबरी भीलनी बन के आई है। और शबरी भीलनी को भगवान श्री राम ने ढूंढते हुए आके दर्शन दिया था और माँ का दर्जा दिया, झूठे बैर खाए। जब माँ कौशल्या ने पूछा था, जब राम जी वनवास से लौटे थे, कि सुना है तूने झूठे बैर खाए थे शबरी भीलनी के, तो राम जी कहते अम्मा केवल झूठे नहीं थे, वो झूठा तो इसलिए करती थी, चखती थी कि भाई कड़वा ना राम जी को मैं खिलाऊं। लेकिन उसने एक और भी काम अच्छा किया। बोले कौन सा? बोले चबाती थी पहले कि मेरे राम को जैसे चबाना भी न पड़े। तो माँ कौशल्या को अच्छा नहीं लगा। अरे भीलनी की इतनी हिम्मत, अपने मुंह में बैर डाल के चबा चबा कर झूठा, तुझे इतना झूठा खिलाया? बोले हाँ माँ, उन बैरों में तो इतना स्वाद था, आज तक मैंने जितने भी स्वाद चखे हैं, भोग पदार्थ लोग सामने रखते हैं, भोग लगाते हैं, उन सब में से मुझे इतना स्वाद नहीं आया जितना शबरी भीलनी के उन झूठे बैरों में स्वाद आया था। तो भगवान से कोई कैसा भी रिश्ता रखता है, भगवान उस रिश्ते को स्वीकारते हैं। कंस ने रिश्ता दुश्मनी का रखा, उनका वध करा। रावण ने भी भगवान श्री कृष्ण से रिश्ता रखा था शत्रुता का, और राम जी ने उनका उद्धार किया। जब रावण के शरीर से प्राण निकले तो रावण कहता है भगवान श्री राम को, जीता मैं हूं। तो लक्ष्मण साथ में खड़ा है, तुम कैसे जीते? अरे तेरी तो मृत्यु हुई। बोले नहीं मैं जीता हूं। बोले कैसे जीते हो? बोले जीता ऐसे हूं कि जब तक मैं जीवित था राम जी मेरी लंका की ओर नहीं बढ़ पाए और लंका को हासिल नहीं कर पाए, लेकिन राम जी अभी यही है, मैं राम जी के धाम जा रहा हूं, क्योंकि राम जी जिनको अपने हाथों से मारे वो तो सीधे उनके धाम में ही जाते हैं। तो रावण ने शत्रुता का भी भाव रखा न, तो राम जी ने वो भी उनका भाव पूरा करा। लेकिन ऐसे भी कहते हैं कि रावण के शरीर से जब प्राण निकले थे तो राम जी के हृदय में, शरीर में वो ज्योति समा गई थी। तो कोई न कोई रिश्ता रखना चाहिए। और संसार के परपंचों, झंझटों और चिंताओं से बचने का ये बहुत सरल, सहज, उत्तम तरीका है। नहीं तो आज का युग जैसा है, उस युग में कोई शांति से, कोई आनंद से जीवन गुजार पाए। हमारे भी शरीर की आयु बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे अनुभूतियाँ या लोगों की बातें सामने आती है, तो एक दिन भी कोई निश्चिंत होके जी सकता है क्या? मैंने देखा है, और मैंने पहले कई साल पहले कहा था, परिवार के साथ हर कोई कम से कम 10-12 दिन का साल में एक बार टूर बनाए। मैं तो कहूँगा तीर्थों पर जाया करो पूरे परिवार के साथ, और छोटे छोटे 2 दिन के भी 1-2 और यात्राएं निकाला करो, 1 दिन वाली, आधे दिन वाली तो और ज़्यादा निकाला करो। लेकिन वहाँ भी मैंने देखा जो हमारे साथ तीर्थों पर चलते हैं, ऐसी ऐसी किसी को फोन आ जाती है, सब तीर्थ सब बातें वहीं की वहीं छूट गई। ऐसी फोन आती, अमुक ग्राहक की फोन आई, अमुक व्यक्ति को आपको इतना पैसा देना है, अमुक व्यक्ति पैसे आपने को नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या क्या फोन आती है। तो आज के युग में कोई कहे मैं निश्चिंत जीवन जीऊं, शायद असंभव सा है। तो ये सहज, सुगम, सरल माध्यम है। और जिस भी भाव से कोई भजेगा, भगवान उनकी वो भावना पूरी करते हैं। तो हमने एक वाणी गुनगुनाई, 5 मिनट थोड़ी और चर्चा करेंगे। तो मेरा पिता तो है मेरा माता, तो मेरा पिता है मेरा माता। क्यों पिता माता का शब्द क्यों आया? माँ के हृदय में रहती है ममता,
ममता मतलब वो माँ देखती नहीं मेरा बच्चा अच्छा है गंदा है कहने में है नहीं है कैसा भी है, लेकिन तू रोटी खा। और जितनी ज्यादा रोटी खाता है माँ कहती तुम खाते ही कहाँ हो। माँ तृप्त नहीं होती, बेटे का पेट भर जाता है लेकिन माँ की तृप्ति नहीं होती, अरे तू खाता ही कहाँ है। तो हमारा गुरुदेव और हमारे भगवान भी ऐसे माँ की भांति हमसे प्रेम करते हैं, देते जाते हैं। हमें समझ में आए ना आए इतने इतने सालों की पहले की प्लानिंग भगवान करके रखता है। अरे माँ की गर्भ में थे तो हमने क्या विशेष करा, लेकिन जो जीवित थे माँ के नाभि के माध्यम से हमें एक एक चीज मिलती रही, शरीर बढ़ता रहा। अरे साइंस की दृष्टि से देखिए दिल कैसे बनी, किसने बनाई, दिमाग किसने बनाया, हमारी किडनीज किसने बनाई, लिवर काहे से बना। जबकि जरूरी तो नहीं हर किसी की माँ कोई पौष्टिक कुछ भोजन खाती हो। अजकल तो घनी माए चुंदी पानी पूरी जी दिला छा जी दिला चो ना भाई ऐं सब पिज़्ज़ा बीज़ा है हो छिका अजकल काई परहेज़ कोन्हे मायन के काई कुछ भी भाई लकड़ हज़म पत्थर हज़म। असांजे सिंधियुनि में तो वरी एॾो छिका जाते पहुतासीं, कहीं भी शय जी परहेज़ कोन्हे। लेकिन फिर भी परमात्मा कैसे उस बच्चे का एक एक अंग बनाता जाता है, एक एक चीज को ले। माँ की मान्यता ये माँ की चमड़ी से बच्चे की चमड़ी बनती है। तो माँ की चमड़ी कोई पतली हुई कोई कम हुई क्या कहीं से, वो कैसे व्यवस्था करता है। और फिर जन्म लिया ही है बच्चे ने तो माँ के शरीर के माध्यम से पहले उसका भोजन तैयार है। फिर भोजन ऐसा है ना आपको टॉनिक की जरूरत है न कैल्शियम की जरूरत है, माँ के दूध में ही सभी तत्व आ गए, पानी भी उसी में आ गया, खाना भी आ गया, आयरन भी आ गया तो पोटेशियम भी आ गया, क्लोराइड भी आ गया। ऐसी व्यवस्था परमात्मा करता है। तो इसलिए कहा जा रहा है तू मेरा पिता तू है मेरी माता, तू मेरा पिता मेरा पिता भी तू मेरी माता भी तू। पिता ध्यान रखता है, माँ जब भी बच्चे को उठाएगी तो कमर पर उठाएगी। अच्छा चूर्ण खणाए सिंधी में छा चइबो आहे चओ न भाई ॿारनि खे चूर्ण खणाईंदा आहिनि न। पिता कंधे पर, पहले तो घोड़ा बनता है। माँ बहन ॿिन्हिनि जे टाइम ते घोड़ो ॼाणे वञ मूंखे ख़बर पोइ पई घोड़ो बणिबो, मां हिन ॿिन्हिनि जे लाइ घोड़ो बणियो आहे भाई। ऐं 500 किश्तियूं हुन जूं बि ॾिठियूं आहिनि ड्रामे जूं। कहिड़ो ड्रामो हलंदो आहे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, 500 किश्तियूं ॾिठियूं आहिनि हिननि ॿिन्हिनि ॾेखारियूं आहिनि मूंखे। ऐं छोटा भीम बि ॾिठियूं आहिनि 200 किश्तियूं, छो त ॿियो कुझु हलंदो ई न, हिननि जी बादशाही हुई। आओ लेकिन पिता अपने बच्चे को कंधे पर बैठाता है। देखो मेरे से भी जैसे तुम खड़े बड़े हो जाओ और ज़्यादा देखो दुनिया आगे ऐसे है। अरे मैंने जो जो जीवन में झटके खाए हैं, घटना घटी है, तकलीफ़ें देखी हैं, झेली हैं, वो तेरे जीवन में ना आए। इसका नाम है पिता। तो भगवान भी एक पिता ही है जो हमारे लिए पहले से एक व्यवस्था करता है। तू मेरा बंधप तू मेरा भ्राता, मेरा मित्र भी तू, मेरा भाई भी तू है। बड़ा इसमें रहस्य है, हालांकि ये कथा के जैसा विषय है कि भाई भी तुम हो और मेरे मित्र भी तुम हो। ताभ के हाकाड़ जियो, फिर मेरे को डर काहे का, क्योंकि मेरे सब कुछ तो तुम हो। अभी मेरे रक्षक भी तुम हो, मेरी रक्षा भी तुम्हें ही करनी है, और किसी को थोड़ी कहूंगा। तू ठाकुर तुम पई अरदास, मेरे ठाकुर तुम हो, मेरी अरदास भी तुम भी। जी पिंड सब तेरी राज, मेरे शरीर को और आत्मा को तुम ही चला रहे हो, मेरा दूसरों से लेना देना है ही नहीं। तो भाव ऊंचा है मेरा प्रभु। और एक बिंदु जरूरी लेता हूं, तुम्हारी कृपा ते तुध पछाणा, तू मेरी ओट तू है मेरा माणा। भगवान को कोई कैसे जान सकता है, ये मैंने बचपन में अपने गुरुदेव से पूछा था। गुरुदेव की भी महिमा को कैसे इंसान समझे।
बोले वो भी गुरु की कृपा के सिवा संभव नहीं है। बाबा नानक ने अंतिम परीक्षाएं ली थी, जब अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं ली थी। बैठे थे आधी रात को, श्रीचंद उठो ये चादर धो के सुखा के अभी लाओ। बाबा अभी जाऊंगा धो के आऊंगा, ये तो ठीक है, सूखेगी कैसी? सूर्य नारायण तो अभी नहीं, आधी रात है, सवेरे कर लूंगा। अरे लक्ष्मी चंद तुम उठो। बाबा सही तो बोल रहा है भाई, अभी तो धो के आऊं, आप बोलो तो नदी से धो के आता हूं, लेकिन ये सूखेगी कैसे? अरे आप में से कोई उठेगा? कोई नहीं उठा। अरे भाई लैना उठ के खड़ा हुआ। बाबा श्रीचंद ने हाथ पकड़ा, कहाँ जा रहे हो? बोले धोने के लिए। बोले धो तुम्हें भी सकता था, लेकिन सूखेगी कैसे? बोले ये सूर्य नारायण इस समय कहां से आएंगे? बोले ये मेरा काम नहीं है, मेरे ऊपर आ गया है, ये काम करो तो धो के सुखाने के लिए रखना मेरा काम है। सूर्य नारायण उगे न उगे ये मेरा काम नहीं है। और कथा कहती है कि जैसे धो के सुखाने के लिए रखी थी, आधी रात को सूर्य नारायण ने दर्शन दिया था। बोली भगत वत्सल भगवान की। फिर और कई परीक्षाएं ली थी। एक लोटा था, जानबूझकर बाबा नानक ने कीचड़ में फेंक दिया। अरे बाबा श्री ये उठाओ। बाबा ये कपड़े का जो मूल्य ज्यादा है, लोटे का कौन सा मूल्य? नया बुला लेते हैं। लक्ष्मी जी तुम जाओ। भैया सही तो बोल रहे हैं। अरे आप लोग जाओ। और आम माण्हू में आदत जाए भेड़ चाल भी ब्याज न था कन कंधु ही करे वेंदा कंधु ही माना असांजो कहिड़ो कमु आहे? हलूं प्रसाद केॾी महिल हलंदो। आम माण्हू जी सोच इहा ई थींदी आहे। लेकिन जब भाई लहणे का टाइम है, भाई लहणा खड़ा हुआ, जैसे कीचड़ में जा रहा, बाबा श्रीचंद ने रोका। ये क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रहा हूँ, ये दिमाग लगाना मेरा काम नहीं है, मेरा धर्म में जो आज्ञा हुई है वो करना। और उनने करा तो बाबा नानक ऐसे परीक्षाएं बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। कुत्ते हाथ में रखे थे भौंकने वाले। सब लोगों ने कहा बाबा नानक को लगता है कुछ हो गया है। फिर लीला करी थी बाबा श्रीचंद को, इस सूखे वृक्ष को हिलाओ, मिठाई गिरेगी, हम सबको खिलाएंगे। बाबा श्रीचंद कहते सूखे वृक्ष से मिठाई गिर सकती है? ऐसा हो सकता है? आपको इनको मिठाई बुलानी है तो हम लखू से बुला लेते हैं, कंवर नगर से, आउजा दूध डेयरी से बुला लेते हैं। अरे भाई लक्ष्मी चंद तुम उठो। भैया सही तो बोल रहे, आपको मिठाई खिलानी है क्या सबको? कल तो मालपेड़ा खा रहा है तो सुबह और शाम आज वरी खा रहा ही तो। अरे और कोई उठे, सभी माण्हू ॾिसी ॾिसी हीअं कंदो कंदो, हीअं केरु कंदा नहीं। हमारे गुरुदेव कहते थे कोई आश्रम में जाए, कोई फरास में थोड़ो भी कपड़ा इधर उधर हो, फरास में गुंजा न माने फरास में गुंजना शेवादारनि जे मन में गुंजा। तू ॾिठो अण ॾिठो छो कयो? लंघण महिल सिधो छो न कयो? घणा घरनि में असुल न कमु कंदा अथव। ईअं पुछां त न भाई कहिड़ा कहिड़ा मर्द घर जो कमु कंदा आहिनि? न छॾियूं ॻाल्हि इन विषय खे। घणा त सनानु कंदा, हिकिड़ो कपिड़ो हेॾे त हिकिड़ो कपिड़ो हेॾे, हलो ॻोल्हण महिल कपिड़नि धोइण वारी ॻोल्हणा पवंदा आहिनि। टुवाल काथे काथे के हिकिड़ा वरी गोल मोल करे काॾे कुंड में ठका करे रखंदा आहिनि। ॾिठा था माण्हू उहे? घणा ॿार जूता लाहींदा, जोराब लाहींदा स्कूल जो, हिकिड़ो त ईस्ट, हिकिड़ो वरी वेस्ट जूतो, वरी हिकिड़ो नॉर्थ, हिकिड़ो वरी साउथ। ॻोल्हण वारा वरी शाबस हुजे कम वारी माई, वरी कंहिंजी कंहिंजी सदोरी काथे बि काई शइ रखंदी आहे, पोइ सुबुह जो स्कूल हेठां थी भले गोल ॻोल्हां टपड़ न आहिनि लभंदा। ॾिठा अथव अहिड़ा माण्हू? हा कयो था न कयो था भाई? ख़ैर इहा ॻाल्हि हितों जी न हुई, इहा दिल्ली जी हुई, तव्हां सभई हा कयो था। बाबा श्रीचंद नहीं उठे और कोई उठे, कोई नहीं उठा। भाई लहणा उठा, बाबा श्रीचंद ने हाथ पकड़ा। अरे तेरा दिमाग काम नहीं करता? वृक्ष से कभी मिठाई गिरती है? ऐसे होता है, वो भी सूखे से। बोले गिरती ही नहीं गिरती, ये मेरा काम नहीं, मेरा काम है उसको हिलाना। मिठाई गिराए नहीं गिराए, ये मेरे बाबा की मौज। जैसे हिलाई खूब मिठाई गिरी और सबने वो मिठाई प्रसाद के रूप में खाई। बोलिए भगत वत्सल भगवान तुम्हारी कृपा ते तुध पछाणा, तू मेरी ओट, तू है मेरा माणा। उनकी
कृपा से ही उनको पहचाना जा सकता है, लेकिन नहीं तो कदर इंसान कर ही नहीं सकता। भले संतों के साथ जितने भी लोग रहे हैं, अरे यहाँ तक के अवतारी पुरुषों के साथ रहे हैं, यहाँ तक के भगवान श्री कृष्ण के जो वंशज थे ना, वंशज भगवान श्री कृष्ण के, सब भगवान कृष्ण जैसे लगते थे शरीर करके, बेटे भी, पोते भी, परपोते भी। और भगवान श्री कृष्ण को कितनी संतान थी? 16,108 रानियां थी। हर रानी में से 10-10 बेटे और एक एक बेटी, टोटल लगाए करे बुधायो भाई। सब भगवान श्री कृष्ण जैसे लगते थे, सब एकदम एक जैसे लगते थे, लेकिन भगवान कृष्ण के आंखों के सामने शराब पी के एक दूसरे को तलवारों से मार के खत्म कर दिया। यदुवंशियों का वंश नहीं बचा था। पता नहीं अभी ये वाले यदुवंशी कहां से आए हैं। भगवान श्री कृष्ण के आंखों के सामने। तो जो नहीं कदर करता, पहचान नहीं पाता, और जिनको वो गुरुदेव आंखें प्रदान करें, से अखड़ियां बिन जिनिन बिसंदो मां पिरी। वो आंखें ये नहीं हुआ करती जिससे भगवान को देखा जाता है, वो अंदर की आंखें रहती है। वो गुरुदेव जिनको प्रदान करें। ज्ञान अंजन गुर दिया, ज्ञान अंजन गुर दिया, ज्ञान अंधेर विनाश। अंजन मतलब सुरमा, काजल। गुरु ने मुझे ज्ञान का काजल दिया, सुरमा दिया। फायदा क्या हुआ? अज्ञान अंधेर विनाश। मेरी आंखों के सामने जो अज्ञान वाला अंधेरा था वो मिट गया। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। हरि की कृपा से ही मुझे संत मिले और मन में भाव जगा के मैं इनकी शरण में जाऊं, तभी मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ। कब? जब हरि की कृपा हुई। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब ऐसा समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। हाँ जी, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना हरि हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पे आए, क्रोध किसी पे आए, सब में तो नजर हरि आए, तो नजर हरि आए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। आँखों से आंसू आ
क्रोध हरि आए। कोई दूजा न मन को भाए, दूजा न मन को भाए। दर्शन को मन ललचाए, को मन ललचाए। आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए। दिन रात हरि याद आए, रात हरि याद आए। कोई दूजा न मन को भाए, दूजा न मन को भाए। दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, संत मिलन हो जाए। तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। बैरागढ़ में महापुरुष हुए हैं, सिद्ध पुरुष थे। ऐसा भी मानते हैं लोग कि जब हमारे भारत के एक प्रधानमंत्री आए थे उनके नगर में भोपाल बैरागढ़ में दर्शन के लिए संदेशा भेजा था। संतों ने कहा भाई नहीं, हमारा नियम है सवेरे 8 से 9 बजे मिलते हैं, उस समय आपको आना हो तो भले आना। ऐसा भी मानते हैं। तो बाबा शिवभजन जी महाराज 1 जनवरी 2006 बाबा जी के आश्रम का उद्घाटन था भोपाल में। दोपहर को बाबा जी ने कहा चलो, बाबा शिवभजन जी महाराज ने कहा चलो संतों के दर्शन हेतु बैरागढ़ चलते हैं। जब बाबा जी वहाँ पहुँचे, संत उस समय वृद्ध थे, शरीर की आयु 90 साल से ज़्यादा थी। बाबा शिवभजन जी भगवान के शरीर की आयु उस समय 70 साल होगी। बाबा जी व्हीलचेयर पर थे। संत सामने से आए स्वागत के लिए, प्रणाम किया। बाबा जी ने उनको प्रणाम किया। पर फिर संत हृदयराम जब बैठे थे तो उनकी आंखों में पानी था। बाबा शिवभजन जी भगवान ने कहा अच्छा लग रहा है, आप जैसे महापुरुषों के ब्रह्मज्ञानी संतों के दर्शन हुए हैं। तो संत हृदयराम जी महाराज कहते हैं आप खुद नहीं आए हो, आज आधी रात को मैं उठा, परमात्मा को निवेदन करी, हे प्रभु अभी मेरा शरीर निर्बल है, मैं कहीं जा नहीं सकता, लेकिन आप तो किसी न किसी ब्रह्मज्ञानी के रूप में, संत के रूप में मेरे पास आ सकते हो दर्शन देने हेतु। मैं जैसा तैसा आपका बालक हूँ। मैंने रोक के पुकार करी थी, वो पुकार मेरे प्रभु ने स्वीकार करी। आप जैसे ब्रह्मज्ञानी संत मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। बाबा शिवभजन साहिब की। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए,
कोई दूजन मन को भाए, पूजन मन को भाए, दर्शन को मन ललचाए, शन को मन ललचाए, तब इतना समझ लेना अब हरि का मिलन होगा। इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। मत आया आया पंज लाल जी, मत आया आया मेरे लाल जी, मुके आए लालण जो आसरो, ललन जो आसरो, आयो लाल झूलेलाल, बाबा शिव भजन सा प्यार, मुखे ॿियो छा खपे। बाबा शिव भजन सा प्यार, मुखे ॿियो छा खपे। आज भाई अधिक मास की अमावस्या, श्रावण भी, अधिक मास भी, चतुर्मास भी, शिवधारा झूलेलाल चालीहे के अंतिम 9 दिनों का भी आज से उपवास शुरू हो रहा है। तो 3:08 तक अमावस्या है। आइए थोड़ी देर जप करते हैं अपने अपने पितरों की सदगति के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिन जिन के बड़े गुरु महाराज शरीर में नहीं, या किन किन के गुरुदेव भी शरीर में नहीं हैं, उनके श्री चरणों में अपना भाव भेंट रखें। हर कोई जप करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के दिन पर सभी ने किया होगा, नहीं तो फिर भी कह रहा हूँ, पानी का लोटा ले लो, थोड़ा स्टील का लोटा, कच्चा दूध, थोड़े कच्चे चावल, काले तिल, सूर्य नारायण को अर्घ्य दो। अपने पितरों को, पूर्वजों को, जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी जो भी शरीर छोड़ के गए हैं, उनको तर्पण भी करो। और साथ साथ में अपने बड़े गुरुजनों को भी, और जिनका अगर गुरु महाराज भी शरीर त्याग चुके हैं, शरीर में नहीं है, तो उनको भी तर्पण करो। हो सके तो ऐसा पीपल भगवान पर भी जल चढ़ाओ। ऐसे ही फिर श्रीमद् भगवद गीता का हर कोई पूरा पाठ करे, नहीं कर सकते तो 7वें अध्याय का पाठ करें, नहीं कर सकते तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। सामने दीप जला के जल रख के वो जल पीपल भगवान पर चढ़ा दो तो अच्छा है। कुत्ता, कौआ, गाय, ब्राह्मण, कन्या को कुछ न कुछ पांचों को खिलाओ। और अभी अधिक मास के अंतिम घड़ियां हैं, जितना हो सके दान पुण्य हर कोई करे। अपनी कन्याओं को, घर की विवाहित कन्याओं को कुछ भेजो, नहीं तो उनके नाम से निकाल के रखो। और दान पुण्य का ये समय है, कुछ घड़ियां 3:08 तक अधिक मास है। अमावस्या भी है और अधिक मास भी है। फिर से श्रावण शुरू होगा, तो जितना संभव हो जब भी करो और साथ साथ में दान भी करो। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूरन परमात्मा
पापों का कर खात्मा। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा जय शिवधारा प्यार से प्यारा जय शिवधारा बाबा शिव भजन की धारा। जय शिवधारा प्यारा प्यारा जय शिवधारा प्यारा प्यारा शिवधारा। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय शिवधारा।